Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। अब हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कितनी तरह की होती है और कौन कौन से सिस्टम्स है बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन को करवाने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेटेड एक्शन, यानी कि किस तरह से बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम उन कंपोनेंट्स की बात करेंगे। अब ये जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, इसको परफॉर्म करने के लिए बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स। 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो? सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो आ जाता है दैट रिसेप्टर। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेटर। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है इफेक्टर और फिफ्थ पे हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स। तो ये हमारे पास 5 कंपोनेंट्स है जो कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन के लिए ज़रूरी हैं और कोऑर्डिनेटेड एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इन सब कंपोनेंट्स को होना लाजमी है। अब सबसे पहला जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है स्टिमुलस, हम इसकी बात करते हैं। स्टिमुलस की पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होता है। स्टिमुलस क्या है जी? एनी चेंज इन environment which can environment which can provoke a response in an organism। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माहौल के अंदर होने वाला किसी भी तरह का कोई चेंज, किसी भी तरह की कोई तब्दीली जो एक ऑर्गेनिज्म को मजबूर कर दे कि आप किसी तरह का रिस्पॉन्स दें, इसे हम स्टिमुलस कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं स्टिमुलस की एग्जांपल की, अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है हीट है। एक गर्म पानी का पतीला है। अब गर्म पानी के पतीले के पास गए और हमने उसको हाथ लगा दिया। उसको हाथ लगाते ही हम क्या करते हैं, फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ये जो हमने अपना हाथ पीछे किया है गर्म पानी के पतीले से, दैट इज़ रिस्पॉन्स। और वहाँ पे किस चीज़ ने हमें जो है वो फोर्स किया है कि अपना हाथ हम पतीले से पीछे कर लें? वो चीज़ है जी पतीले का गर्म होना। और पतीला गर्म किससे हुआ है? हीट की वजह से। तो यहाँ पे हीट क्या है? एक स्टिमुलस है जिससे मजबूर किया, किसके लिए मजबूर किया? रिस्पॉन्स देने के लिए। इस मिसाल में हमारे पास रिस्पॉन्स क्या है? हाथ का पीछे करना। और यहाँ पे हमारे पास जो स्टिमुलस है वो क्या है? हीट है, पतीले का गर्म होना। पतीले के गर्म होने से या किसी भी बर्तन के कंटेनर के गर्म होने से हम जब अपना हाथ पीछे कर रहे हैं तो हाथ का पीछे करना रिस्पॉन्स है। और वहाँ पे जो चीज़ है, वो जो बर्तन है या वो जो कंटेनर है, उसके अंदर जो हीट है, दैट हीट इज़ द स्टिमुलस। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का रिस्पॉन्स देना किसी भी तरह के चेंज को, वो चेंज माहौल में एक्सटर्नल भी हो सकता है, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी कोई हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टिमुलस। अब यहाँ पे जो हीट है ये तो हमने बात की कि बाहर के माहौल के अंदर कोई चेंज आ गया। इसी तरह से अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया, अब उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अब जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो बैक्टीरिया क्या है? एक स्टिमुलस है। ठीक है, इसके जब ये एंटर होगा बॉडी के अंदर, बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज़ को डैमेज करेगा, तो इसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, हमारी बॉडी क्या करेगी? वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करेगी। वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे? वो इस बैक्टीरिया को किल करेंगे और बॉडी के अंदर जो है इसके इफ़ेक्ट को
न्यूट्रलाइज करेंगे, इसको किल करेंगे ताकि बॉडी की कंडीशंस दोबारा से क्या हो, इक्विलिब्रियम पे हो, पहले की तरह मेंटेन हो जाए कंडीशंस। अब यहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि बैक्टीरिया का बॉडी में जाना और बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करना, ये भी एक स्टिमुलस है। और इसका रिस्पॉन्स हमारी बॉडी ने क्या दिया कि हमारी बॉडी ने वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट किया, और वाइट ब्लड सेल से क्या किया, उन्होंने क्या हमारी बॉडी के अंदर जो भी इंट्रूडर्स, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है, उसको किल किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी। तो बहुत सारे स्टिमुलस हो सकते हैं जो बॉडी के अंदर जाके भी किसी तरह का रिस्पॉन्स इनिशिएट करवा सकते हैं, या बॉडी के बाहर किसी तरह का रिस्पॉन्स इनिशिएट करवा सकते हैं। तो स्टिमुलस की अगर हम और एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास हीट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके अलावा आ सकता है कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स आ सकती हैं। साउंड वेव्स किस तरह से कि अगर आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची हो तो हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं। क्यों बंद करते हैं? ताकि वो हमारे जो है हियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके अलावा वो हमें इरिटेट कर रही होती है चीज़, या हमें लगता है कि हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, इतना ऊंची साउंड है। तो हम उस चीज़ का रिस्पॉन्स क्या देते हैं, हम या तो उस जगह से चले जाएंगे, या हम अपने फ़ौरन इंस्टेंट रिस्पॉन्स ये है कि हम अपना जो कान है उसको बंद कर लेंगे, ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, ताकि वो जो ज़्यादा हार्मफुल साउंड वेव्स हैं, बहुत लाउड साउंड वेव्स हैं, वो हमें परेशान ना कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टिमुलस की तो हमारे पास आ जाता है प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। अब प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स को कौन डिटेक्ट करेगा? हमारा नोज़ डिटेक्ट करेगा। तो अगर किसी भी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल है जो हमारी नोज़ के ज़रिए बॉडी में एंटर हो रहा है, तो हमारी बॉडी का इंस्टेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, हमें छींक आ जाती है, नोज़ के अंदर इरिटेशन होती है। तो वो जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ ड्यू टू द स्टिमुलस, और स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। तो ये कुछ स्टिमुलस हैं और उनकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर्स यानी कि एक्सेप्टर्स। एक्सेप्टर से मुराद है बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स, टिश्यूज़ या सेल्स जो किसी तरह के स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। अब जैसे कि अभी हमने बात की थी, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स को डिटेक्ट करेगा नोज़, साउंड को डिटेक्ट करेगा एयर, हीट को, अगर स्किन हमारी टच कर रही है किसी कंटेनर को तो ज़ाहिर है स्किन के ज़रिए हमने हीट को जो है डिटेक्ट कर लिया। तो हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं जो किसी स्टिमुलस को कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, दैट आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? द ऑर्गन्स, बॉडी का कोई ऑर्गन भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, इवन के सेल्स भी हो सकते हैं एज आर रिसेप्टर्स। सो वी कैन से दैट द ऑर्गन्स, tissues or cells which are specifically built to detect a particular type of a particular type of stimuli। बॉडी के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन, टिश्यू या सेल जो ख़ास तरह के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड एज द रिसेप्टर। ठीक है। अब रिसेप्टर की एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर हम रिसेप्टर्स की एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो लाइट है, लाइट इज़ डिटेक्टेड बाय आइज़। अब अगर लाइट बहुत तेज़ होगी, बहुत इंटेंस होगी, तो हमारी आइज़ फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्स कैसे देंगी कि हम अपनी आंखें बंद कर देंगे। हमारी आंखें जो है वो बंद हो जाएंगी ताकि ज़्यादा जो हाई इंटेंसिटी की लाइट है वो हमारी आइज़ को डैमेज ना कर सके। इस तरह से अगर लाइट कम होती है तो हमारा ये जो आइज़ है वो ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करती है ताकि हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली तौर पर देख सकें। आगे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से आई जो है वो डिम लाइट और
हाई इंटेंसिटी के लाइट के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम रिसेप्टर की बात करें तो हमारे पास जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज़। तो यहाँ पे नोज़ भी एज अ रिसेप्टर काम कर रहा है। अच्छा, आइज़ आ गई, नोज़ आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय, हाँ जी, किसके ज़रिए साउंड वेव्स डिटेक्ट होंगी? एयर्स के ज़रिए। काम तो ये जो आपकी आइज़ है, नोज़ है, एयर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? रिसेप्टर्स हैं जो किसी स्टिमुलाई को कबूल कर रहे हैं, उसको सेंस कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि साउंड वेव्स जो है वो आइज़ के ज़रिए डिटेक्ट होंगे, साउंड वेव्स डिटेक्ट होंगी एयर्स के ज़रिए। तो बॉडी के ऐसे तमाम ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल्स जो क्या कर रहे हैं, ख़ास तरह के स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टिमुलाई है वो क्या है? लाइट इंटेंसिटी आ जाएगी, साउंड वेव्स आ जाएंगी, ये देखिए लाइट आ जाएगी, केमिकल्स आ जाएंगे, ये साउंड आ जाएंगी, ये सारे के सारे क्या है? स्टिमुलाई है। और इनको एक्सेप्ट करने वाले ऑर्गन्स क्या हैं? दैट आर रिसेप्टर्स। होप सो यहाँ तक आपको जो है ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.